गुड इवनिंग, हाउ आर यू। हम कर रहे थे अकाउंटिंग रेशियोज़ और अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन नंबर 23 में ये कह रहा है कि क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और क्विक एसेट्स निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा है इलस्ट्रेशन 23 में, पढ़िए एक बार। करंट लायबिलिटीज़ हैं 1,50,000, वो तो गिवन ही है। करंट एसेट्स 2,80,000, इन्वेंट्रीज 40,000, एडवांस टैक्स 30,000, प्रीपेड रेंट 10,000। कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया, जो हमें निकालना है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ इसमें हमें गिवन ही है 1,50,000 की। हमें निकालने हैं क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। स्टॉक की जगह दे रखा है इन्वेंट्रीज, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में दे रखे हैं एडवांस टैक्स और प्रीपेड रेंट। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, तो क्विक एसेट्स आ जाएंगे आपके 2,80,000 करंट एसेट्स माइनस स्टॉक 40,000 माइनस एडवांस टैक्स 30,000 एंड प्रीपेड रेंट 10,000। क्विक एसेट्स आ गए 2,00,000। क्विक रेशियो के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 2,00,000 क्विक एसेट्स और 1,50,000 करंट लायबिलिटीज़, तो आपका क्विक रेशियो आ जाएगा 1.33:1। अब हम करने वाले थे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 24। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में आपको कह रहा है, देख लीजिए, CS ग्रेवाल में से ही कर रहे हैं। इन्वेंट्रीज गिवन है 80,000, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 2,40,000, करंट एसेट्स दे रखा है 4,00,000। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब आपको इसमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है और करंट एसेट्स गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट करके हम करंट लायबिलिटीज़ भी निकाल देंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वैल्यूज़ पुट करेंगे। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 2,40,000, करंट एसेट्स की वैल्यू है 4,00,000 माइनस करंट लायबिलिटीज़। मैथ्स में क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ माइनस में है उसे लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, और लेफ्ट वाली चीज़ को राइट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। माइनस का करंट लायबिलिटीज़ इधर आ जाएगा, प्लस का करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। प्लस का 2,40,000 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ आ गई 1,60,000। अब आपको लिक्विड एसेट्स भी निकाल लें। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला वैसे होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन इस बार आपको सिर्फ इन्वेंट्री दे रखा है, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री ही कर देंगे। आप चाहें तो आगे प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करके लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। आप चाहें तो लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे फिर 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस नहीं गिवन है तो 0 पुट कर देंगे। आपके कन्वीनियंस के लिए कह रहा हूँ मैं, ताकि पूरा फॉर्मूला आप लिख दें। लिक्विड एसेट्स निकल जाएंगे, 4,00,000 के करंट एसेट्स हैं, 80,000 की इन्वेंट्री है, माइनस करेंगे तो 3,20,000 के लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लिक्विड एसेट्स है 3,20,000 और करंट लायबिलिटीज़ है 1,60,000, जो हमने कैलकुलेट की थी। कैलकुलेशन करके लिक्विड रेशियो आ जाएगा 2:1। इलस्ट्रेशन 25। इलस्ट्रेशन 25 देख लेते हैं एक बार। करंट रेशियो गिवन है 2.5:1, इन्वेंट्री गिवन है 90,000, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 1,20,000। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला लगा दिया, लिक्विड रेशियो निकालना है तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हमने गिवन लिख दिया, गिवन क्या है हमें, करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और 2.5:1 रेशियो की जगह हमने इसे फ्रैक्शनल फॉर्म लिख दिया, 2.5/1। अब इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट एसेट्स अपॉन 1,20,000, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 इक्वल्स टू 2.5/1। डायरेक्टली करंट एसेट्स की वैल्यू लिख देंगे हम। आप इसमें एक स्टेप ना भी लिखो तो भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगी 3,00,000। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। कैसे किया मैंने, देखिए 1,20,000 को मैंने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, और 12 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 6, तो 24 + 6 30। इसी लिहाज से 3,00,000 रुपीज़ करंट एसेट्स आपके आ गए। ठीक है, कोई इश्यू। अब आपको निकालने हैं लिक्विड एसेट्स।
लिक्विड एसेट्स निकालने हैं, निकाल देंगे क्योंकि करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट कर दिए। करंट एसेट्स फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है। मैंने कहा था चाहो तो लिख दो, चाहो तो ना लिखो। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वैसे लिखोगे तो बेटर है क्योंकि याद रहेगा। लिख देता हूँ मैं भी, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। लिक्विड एसेट्स वैल्यूज़ पुट कर देंगे। करंट एसेट है 3 लाख के, माइनस इन्वेंट्री है हमारे पास 90,000 की, और माइनस वो नहीं है प्रीपेड एक्सपेंस तो 0। तो आपके लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे 3 लाख माइनस 90,000 हो जाता है 2,10,000। ठीक है, अब हम डायरेक्टली निकाल देंगे लिक्विड रेशियो। लिक्विड एसेट्स है हमारे पास 2,10,000 के और करंट लायबिलिटीज़ थी 90,000 की। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज़ थी हमारे पास 90,000 की। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सॉरी, 1,20,000 की करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है 1,20,000 की। ओके, 2,10,000 अपॉन 1,20,000 तो 21/12 ये हो जाएगा 3 के टेबल में 7/4 यानी कि 1.75:1। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो आ गया 1.75:1। ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। लिक्विड रेशियो निकालना है, फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। गिवन है आपके पास करंट रेशियो 2.5:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू 2.5/1। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू 1,20,000 इक्वल्स टू 2.5/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1,20,000 इंटू 2.5, 3 लाख के करंट एसेट्स आ जाएंगे। अब हम निकाल देंगे लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। स्टॉक की जगह इन्वेंट्री है और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, करंट एसेट्स की वैल्यू है 3 लाख, स्टॉक की वैल्यू है 90,000, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखे तो 0। लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे 2,10,000। लिक्विड रेशियो निकालेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे 2,10,000 के लिक्विड एसेट्स और 1,20,000 की करंट लायबिलिटीज़। आंसर आ जाएगा 1.75:1। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आंसर आ गया आपका 1.75:1। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26। इलस्ट्रेशन 26 में कह रहा है, दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। एक ही चीज़ है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो एक ही चीज़ होती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,80,000, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ गिवन है 3,90,000। टोटल लायबिलिटीज़ आपको गिवन है ऑलरेडी, टोटल लायबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट में गिवन होती हैं तो वो है 3,90,000। लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है 3 लाख का, और आपको इन्वेंट्री दे रखा है 90,000। तो देखो, जो भी निकालना होता है उसका पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। लिक्विड रेशियो निकालना है तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख देंगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको ना तो करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है, ना तो करंट एसेट्स दे रखे हैं, और ना ही आपको लिक्विड एसेट्स के लिए कुछ दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। आपको गिवन है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स
माइनस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब करंट लायबिलिटीज़ नहीं दे रखी हैं, लेकिन टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, यानी कि टोटल लायबिलिटीज़ माना जाएगा इसको। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। टोटल लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ को और क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है आपको, उसमें अगर हम करंट लायबिलिटीज़ ऐड कर दें तो ये टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ या फिर टोटल लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। कोई इश्यू? बैलेंस शीट में क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या फिर लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़, ये 3 नाम होते हैं। उसमें अगर करंट लायबिलिटीज़ ऐड कर दें तो टोटल लायबिलिटीज़ आ जाती है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी है 3,90,000 इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है आपको 3 लाख का, प्लस करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ निकालना है, करंट लायबिलिटीज़ इधर ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा। तो 3,90,000 माइनस 3 लाख, सिंपली करंट लायबिलिटीज़ आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख दें, 90,000 की आ जाएंगी। इतना तो आपको मैथमेटिक्स आता ही होगा आई थिंक। ये प्लस वाला 3 लाख वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3,90,000 माइनस 3 लाख, 90,000 की आ गई आपकी करंट लायबिलिटीज़। एनी डाउट? करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास आ गई। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, करंट एसेट्स हमारे पास नहीं है। तो हम सबसे पहले करंट एसेट्स निकाल देंगे, उसके बाद हम लिक्विड एसेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स होंगे तो ही लिक्विड एसेट्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करंट एसेट्स निकालने पड़ेंगे। ये वाली इक्वेशन लेंगे वर्किंग कैपिटल की, यहाँ लिख देंगे नाउ, इसको इक्वेशन 1 कर दो या कुछ भी कर दो। आप देखो इस इक्वेशन में अब आप करंट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू लिखो जो है 1,80,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स निकालने हैं, माइनस करंट लायबिलिटीज़ है 90,000। तो ये 90,000 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 90,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स आपके आ गए 2,70,000 के। ओके, अब हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। ये आपको निकालना है, आप ये कैलकुलेट करके बताइएगा, वरना कल मैं इसको और कंटिन्यू करूँगा। गुड बाय।